नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस। नवादा में जो घटना हुई है काफ़ी हृदय विदारक घटना हुई है, लेकिन इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कई नेता जाते हैं, कई दल के लोग जाते हैं, आरजेडी भी अपनी टीम भेजती है, सरकार के लोग भी जाते हैं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी जाते हैं। लेकिन जब जीतन राम मांझी जाते हैं, उसके बाद उनके बयान के बाद बिहार में बवाल मच गया है। इस घटना पे वो निंदा ज़रूर करते हैं, लेकिन साथ में वो एक पॉइंट जोड़ देते हैं कि इस घटना के लिए सीधे तौर पर जाति विशेष शब्द का यूज़ किए, खास करके यादव समाज को उन्होंने टारगेट किया और कहा आरजेडी के लोग इस घटना के लिए दोषी हैं और हमेशा इस तरह की घटना वही लोग करते हैं। हालाँकि अब तक उन्होंने इस पे अपने तरफ से किसी तरह के एक्सक्यूज़ नहीं किए हैं और मेरे साथ इसी टॉपिक पर हम बात करने के लिए हैं आरजेडी से निराला यादव हैं और हम उनसे सीधे बात करेंगे। वो जात कास्ट से भी यादव हैं और पार्टी से भी आरजेडी से हैं। निराला जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। क्या कहेंगे जिस तरीके की बात जीतन राम मांझी ने कही है, वो कितना आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जिस ओहदे पर जीतन राम मांझी साहब हैं और बिहार में उन्होंने कुछ दिनों के लिए अल्प समय के लिए मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं। एक संवैधानिक पद को उन्होंने संवैधानिक पद पर रहकर उन्होंने दायित्व का निर्वहन किया है। तो इस तरह की जाति विशेष पर किसी भी घटना का आरोप बहुत बेबुनियाद है। इससे सामाजिक विद्वेष और क्लेश फैलता है। लोकतंत्र में या किसी भी घटना में, किसी भी कांड में अपराधी एक अपराधी होता है। अपराधी की शिनाख्त या अपराधी की पहचान किसी जात से नहीं होती है। अगर जात से रही होती तो दफा भी जाति किस हिसाब से लगाया जाता। इसलिए हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें ये एक बहुत ही नादान और मैं कहूँगा कि गैर राजनीतिज्ञ जो सड़क पर बैठकर सुअर और भैंस चराने वाले लोग हैं, वो लोग इस तरह की चर्चा करते हैं। बहुत पुराने समय के ग्रेजुएट रहे हैं मांझी साहब, और मैं समझता हूँ कि हम लोगों से 3 गुना उनका आयु है। जब मैं पढ़ रहा था उस समय से वो कांग्रेस की राजनीति में थे। सबसे पहले तो अपनी एक बहुत बड़ी शुचिता होनी चाहिए। उनको याद होगा विधानसभा में कितनी जबरदस्त बेइज्जती वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई थी। उसका उनको मंथन करना चाहिए था। सबसे बड़ी बात है कि जब उनको राजनैतिक रूप से परेशान करने लगे, खासकर नीतीश कुमार जी, तो लालू प्रसाद यादव जी ने उनको बहुत ही बड़ा सपोर्ट किया था। तो इस चीज को उनको नहीं भूलना चाहिए था। जाति पर किसी पर आरोप लगाना ये एक तरह का अपराध है, क्राइम है। इससे जो अपराधी हैं, अभी कोई भी अपराधी हो, किसी घटना की मैं भी निंदा करता हूँ, गलत हो गलत गलत है। तो इसका मतलब अगर दूसरे लोग अपराधी हैं उनको तो छूटने का मौका मिल जाएगा। इसका मतलब सही अपराधी को वो बचाना चाहते हैं। बताइए, गुड गवर्नेंस की सरकार, क्राइम करप्शन के खिलाफ में नीतीश की सरकार बनी थी, सुशासन देने के लिए। और ये शुरू से राजद के लोग करते हैं इस घटना को। राजद के लोग भाई राजद के लोग करें चाहे कोई करें, आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? अब गिरफ्तार करके क्यों नहीं बताते कि ये पार्टी का है और ये है? तरीका किसी भी पार्टी पर लगाने के पहले गिरफ्तार करके बताना चाहिए कि ये फलाना नाम है, फलाना है और ये फलाने पार्टी का सदस्य है। बहुत सारे नीट पेपर लीक कांड में बहुत सारे जनता दल यूनाइटेड के लोगों का ही डायरेक्ट संलिप्तता पाई गई है। बहुत जगह जनता दल यूनाइटेड के जिला और राज्य के पदाधिकारीगण है जो संलिप्त आई है।
जात क्या होता है? अपराधियों की एक जात होती है, अपराधी एक शब्द ही जात है जिसको अपराधी कह सकते हैं। तो मैं सिरे से खारिज करता हूं, और एक उस ओहदे के लीडर के लिए ये बहुत ही बचकाना हरकत है। और मैं एक बार उनको पुनः मांझी साहब को याद दिलाना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी के उन शब्दों को जो विधानसभा में अभी भी प्रोसीडिंग में है, कम से कम उसको अपने स्तर से भविष्य में कुछ लोग उसको ना पढ़ें कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को इस तरह के शब्दों से इस पंचायत में, जिसको महापंचायत भी कहते हैं राज्य का, इस पंचायत में अपमानित किया गया था, उसको निकलवा लेना चाहिए था रिक्वेस्ट करके। क्यों छोड़ते हैं पूर्वजों को? वो अपनी गलत सुनी गई, कल को कोई दूसरा दलित, कल को कोई दूसरे लोग जाएंगे जो सोशल जस्टिस के लोग होंगे, और वो जब उस प्रोसीडिंग को देखेंगे तो उनको ठेस पहुंचेगी। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले कल के जो हम लोग के सोशल जस्टिस के लोग हैं, उनकी भावनाओं को कद्र करने के लिए मांझी साहब को उस प्रोसीडिंग से नीतीश की तीखी जो बात इन पर प्रहार किया गया था, जो अपमानित किया गया था, जो अपमानजनक शब्दों से इनको इंगित किया गया था, कहा गया था, मैं समझता हूं कि वो यहाँ कहना उचित नहीं होगा। वो खुद सुन चुके हैं, सामने में कही गई बात थी, उसको कम से कम वो निकलवा लें, मेरी एक प्रार्थना है। और इस तरह से किसी भी बिरादरी के लोग, हमारे के यहाँ तो सभी बिरादरी के लोग वोटर हैं, हम किसको कहें सही किसको गलत कहें? जात कोई खराब होता है क्या? न जात कोई नीच होता है, न ऊंच होता है, न खराब होता है। ये तो एक व्यवस्था है, दूसरे को विषय ही अलग है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिरादरी क्या होती है? बिरादरी के एक संवैधानिक व्यवस्था है, जहां आती है बात, जहां रिजर्वेशन की बात आती है। आपको लगता है कि कभी जीतन राम मांझी जी को किसी यादव समाज ने इस तरह से इंगित करके बोला होगा, चाहे उनको अपमानित किया होगा कभी? मैं तो पहले बोला कि जिस समय उनको अपमान की बात आई तो लालू यादव ने उनको बहुत बड़ा संरक्षण दिया, उनके सम्मान के लिए लड़ा, उनके लिए बहुत कुछ कहा। यूं कहूंगा कि उनके लिए यादव समाज के लोग हैं जो यादव से इतना दुश्मनी उनको क्यों है? क्या वजह है? क्या लग रहा है कि क्यों आखिर यादव को टारगेट कर रहे हैं? यादव का वोट से कभी उन्हें जीते होंगे, चुनाव में यादव वोट नहीं दिया होगा। ऐसा होता है? ऐसा किसी क्षेत्र में कोई नहीं है जो ये कह दे कि हम फलाने बिरादरी का हमको वोट नहीं मिला। ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं कह सकता हूँ, और ना अब तक के जीते हुए कोई जनप्रतिनिधि कह सकते हैं, ना हारे हुए कह सकते हैं। तो ये बात ही कहना गलत है। और पहले भी कुछ दिन पहले भी इस तरह की बात हुई थी। एनडीए खेमे के ही एक सांसद सीतामढ़ी से जीते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमको, खास करके यादव को टारगेट वो भी किए थे कि यादव लोग हमारे दरवाजे पर नहीं, उनका काम हम नहीं करेंगे। तो क्या इस तरह का क्या मैसेज ये लोग देना चाह रहे हैं? हमको कभी लगता है, मांझी बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं, सीतामढ़ी से सांसद हैं वो बोलते हैं, देवेश चंद्र ठाकुर बोलते हैं। अब बताइए इस तरह की गलत मानसिकता की सोच उनमें क्यों है? ये बात तो वही बता सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि लोकतंत्र में इस तरह की मानसिकता से अपने को अलग रखना चाहिए। जाति सूचक को, सब किसी विशेष जाति को टारगेट करके और अपमानजनक शब्दों से परहेज करना चाहिए। ये सफल राजनीतिज्ञों का है। सम्मान देना चाहिए, किसी की भावना को, किसी की भावना के आहत नहीं करना चाहिए। ये मैं समझता हूं कि उच्च कोटि के और अनुभवी राजनीति का पहचान नहीं। ये वैसे बिल्कुल नादान पॉलिटिकल लोगों का ये पहचान है। और एक बार आग्रह करूंगा कि मांझी साहब को कि अगर इस तरह की बात उन्होंने कह ही दी है तो एक्सक्यूज कर लेना चाहिए। एक बड़ा समाज है, ये समाज उनको संरक्षण दिया है, ये समाज उनको एक समय खड़ा होकर के बचाया है, अपमान से बचाया है, तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांग लेनी चाहिए। तो ये थे निर्मला यादव जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनको एक्सक्यूज करना चाहिए और उन्हें किसी जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो ये चर्चा आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।